कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ हो आपकी ज़िंदगी में? खुशगवार वाक़ये माशाल्लाह बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसा कि सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा खुशगवार वाक़या यही था कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ और मतलब कज़न्स हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, तो एक्साइटमेंट थी नारान कागान जाने की और खुंजराब जाने की। मतलब वो अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ठीक है, डेफ़िनेटली क्योंकि सुनते थे कि चाइना बॉर्डर है, ठीक है, और मतलब उस वक़्त लाइक इन 2016, 2017, ठीक है, मतलब उस वक़्त बहुत हाइप थी उसकी ना, और वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था। इन अ सेंस कि आप प्राइवेट नहीं जा सकते थे, आप अपनी कन्वेंस पर ही जा सकते थे, ठीक है। ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, घर से मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी, ठीक है, कि लाइक वो सारे बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम क्या जाके करोगे? हम फैमिली वाले सारे इकट्ठे होके जाएँगे। तो इस तरह की ना, आपको पता है डेफ़िनेटली जो पेरेंट्स होते हैं, आपको वो वैसे किसी के साथ नहीं जाने के लिए, मुझे पहले दोस्तों के साथ प्लान बना, उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। तो और फिर कज़िन्स के साथ बना तो फिर मुझे परमिशन मिली, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ट्रिप था। फिर एट हाँ, लास्ट गए थे। एट लास्ट गए हैं वहाँ पे, और फिर मैं 2 दफ़ा और गया हूँ। अच्छा, कहाँ तक जाना हुआ आपका? मेरा खुजराहो बॉर्डर तक। खजुराहो तक कितने टाइम खजुराहो में पहुँचे आप लोग? तकरीबन 6 दिन लगे थे। पहला पहला स्टे कहाँ पे किया था? पहला जो हमारा सबसे पहला स्टे था, हमारा था बालाकोट में करना था, फिर बालाकोट में नहीं किया, क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौकीन है ड्राइविंग के। ठीक है, राशिद उनका नाम है। तो मतलब वो कहते हैं कि बस मुझे गाड़ी दे दो और जहाँ मर्ज़ी जाना है ना, चले जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमारा पहले बालाकोट था। बालाकोट हम लोग ने कहा कि स्टे करेंगे। बालाकोट से फिर उन्होंने कहा कि यार थोड़ी-सी मसाफ़त रह गई है, एक ही दफ़ा नारायण जाके ब्रेक मारते हैं, ठीक है। ठीक है? तो वो फिर नारायण में हमारा पहला स्टे हुआ था। आप सुबह यहाँ से किस टाइम निकले थे? तकरीबन हम लोग यहाँ से निकले थे सुबह 10 बजे। 10 बजे और नारायण किस टाइम पहुँच गए थे? रात को तकरीबन 11-12 का टाइम था। तो 6 दिन कैसे लगे खजुराहो पहुँचने में? हम लोग स्टे करते-करते गए, हम अच्छा, स्टे लोग करते हाँ, एन्जॉय कंसेक्टिव करते-करते गए। यस कंसेक्टिवली नहीं गए हम लोग। ठीक है, मतलब टोटल हमारा कितने जो टाइम का स्टे ये था टूर था? 5 से 6 दिन का स्टे था हमारा 5 से टोटल। 6। लेकिन ये टोटल वापसी तक कितना टाइम लगा? 5-6 दिन लगे या वहाँ खजुराहो आने पहुँच आने-जाने का 5-6 दिन टोटल। आने-जाने का 5 आने-जाने का दिन, 5 दिन। 5-6 जी, दिन जी, का जी। टूर। मतलब ये कि आप 3 दिन में अगर आप नॉन स्टॉप जाएँ तो आप शायद डेढ़ दिन में पहुँच जाते हैं खुजराब। पर ये है कि बंदा बहुत थक जाता है। आपको पता है कि हिल्स अपसाइड कौन-सा डाउन। सीज़न कौन-सा था, जिस सीज़न में मैं गए? जब फर्स्ट टाइम गया था तो वो जुलाई था, जुलाई। और जब मैं नारान गया और वहाँ पे बहुत ठंड थी। उसके बाद जब फिर हम लोग बाबूसार टॉप गए तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, जुलाई अच्छा, में। क्या टेम्परेचर क्या था वहाँ पे? टेम्परेचर लाइक वहाँ पे -1 -2 और वहाँ पे। बाबूसार टॉप के बाद क्या होता है? बाबूसार टॉप के बाद आप चले जाते हैं चिलास। चलास में गए? चिलास में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब गर्मी है? वहाँ पे जो हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी वो सब उतार दी थी हम लोगों ने। ये क्या है? मतलब वहाँ बाबूसार पे टॉप पे और चलास में बाबूसर कितना? टॉप एक्चुअली बहुत हाइट पर है, और चिलास बहुत नीचे है। अच्छा, जी। तो कितने किलोमीटर का फासला है? फासला तकरीबन इतना नहीं है। आप यहाँ से जब नारायण की तरफ से जाते हैं तो बाबूसर टॉप आपकी सारी मतलब चढ़ाई आती है, ठीक है। ठीक है। और जब आप चलास की तरफ जाते हैं तो वो सारी उतराई है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर का सिर्फ वो वो है यानी कि फासला। गर्मी स्टार्ट हो जाती गर्मी है। स्टार्ट हो शदीद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और चलास से आगे फिर कहाँ पे जाना होगा? चलास से आगे फिर हम लोग गिलगित, ठीक है। ठीक है। नहीं, फिर हम लोग बीच में शायद हुंज़ा, हुंज़ा हाँ, नहीं, मेरे हुंज़ा। ख्याल में पहले गिलगित आता है, पहले उसके गिलगित बाद आता है, यस, जी। गिलगित आता है। पहले गिलगित हम लोग गए, ठीक है, गिलगित में भी मौसम ठीक था, फिर आगे हम लोग गए हुंज़ा। तो हुंज़ा हुंज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब वहाँ पे हुंज़ा में खास क्या चीज़ है? चेरीज़ बस? वो चेरीज़ तो वहाँ यहाँ पे पे भी मिल जाती है। नहीं, वहाँ पे प्लक की हम लोगों ने खुद। वहाँ पे अच्छा, जो उनके बाग वगैरह बने हुए थे, वहाँ पे हम लोगों को जाना हुआ, और मतलब बहुत फ्रेश थी। मैंने लाइफ़ में फर्स्ट टाइम इतनी फ्रेश चेरीज़ खाई थी। हुंज़ा में सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी है? हुंज़ा की व्यूज़ मतलब बस? वहाँ पे रोड, मतलब उन्होंने जो डेफ़िनेटली जो चाइना ने उनके रोड वगैरह बनाए हैं, बहुत बेहतरीन रोड बनाए हैं। तो हुंज़ा से आगे फिर क्या है? हुंज़ा से आगे फिर आप चले जाएँ तो लाइक फिर मतलब एक आपका फिर जो एंड है वो खुजराहो बॉर्डर ही है ना फिर। अच्छा, मतलब जो आपका एंड है वो फिर खुजराहो बॉर्डर है। अताह झील भी आती है मेरे ख्याल में। नहीं, अताबाद झील आपकी हुंज़ा के बाद नहीं आती? हुंज़ा के बाद आती है। यस, हुंज़ा के बाद यस, आती यस, है। यस, यस, यस। जी, लाइक मैं 18 में गया था लास्ट टाइम, कि 19 में गया था, तो मुझे अब इतना उस तरह याद नहीं है। पर ये है कि अताबाद झील में भी हम लोग गए थे, अताबाद लेक। ठीक है, नारान में तो आपकी आती है लुलुसर आती है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक और भी लेक है वो आती है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो
अताबाद लेक बहुत अच्छी लेक है और बहुत बड़ी लेक है। लालू साहब की जीत प्यारी है या अताबाद की प्यारी? अताबाद। उसमें क्या खास बात है? मतलब वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्कीइंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। फिर अताबाद से आगे कितना है? अताबाद से आगे फिर आपका सीधा खुजराह भी है। तो वहाँ पे जब आप खंजराब बॉर्डर में पहुँचते हो, तो वहाँ पे कोई स्टे का कोई ऐसी नहीं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसा है? कुछ नहीं, इवन आपकी जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी आपका कम हो जाता है। अच्छा, सिर्फ वहाँ पे आप हाथ वहाँ पे लगाते हो सिर्फ तो आप? आपने बस वहाँ पे जाके एक्साइटमेंट होती है आपकी, अच्छा, आपने हाथ लगाना है, पिक्चर्स लेनी है और वापस आना है, बस। बस? वहाँ पे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपकी वर्ल्ड हाईएस्ट कह सकते हैं, जो वर्ल्ड हाईएस्ट आपकी एटीएम है, पाकिस्तान की है वो, वहाँ पे। ठीक है। ऑक्सीजन की वहाँ पे सुना है बहुत ज़्यादा कमी होती है। बहुत ज़्यादा कमी होती है जी। लोगों के नाकों में से खून भी आना शुरू हो जाता नहीं, एज़ सच ये चीज़ नहीं मैंने देखी, बट ये है कि लोगों का बस वहाँ पे पैशन होता है कि हम लोगों ने जाना है और चाइना बॉर्डर को हाथ लगाना है। है। मतलब ठीक है। वहाँ पे आप जाएँ तो आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो सारी कवर्ड हुई हुई होती हैं स्नो वगैरह से, अमूमनली। मतलब वहाँ पे डेफ़िनेटली आपकी जब ऑक्सीजन लेवल कम होती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है आपका बहुत। तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर वहाँ पे होता है -1, -2, -3, माइनस पे जा रहा होता है? माइनस में जा रहा होता है ज़्यादातर। और वहाँ पे स्नोफॉल तो आपकी, मतलब यहाँ पे आपके जून-जुलाई में भी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है। वहाँ पे एक तरह से वो चाइना का बॉर्डर आ जाता है। यस, ठीक है? उसके बाद आपका चाइना स्टार्ट हो जाता चाइना है। स्टार्ट। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान वाली साइड पे आप लोग जा रहे हो, तो पाकिस्तानी अवाम सारी आपको दिखाई देती है। हाँ, क्या है कि वहाँ पे चाइना की अवाम भी दिखाई देती है? यस, डेफ़िनेटली जो आपका बैरियर है, जी। जो बॉर्डर बैरियर है उसके आप जब उस तरफ देखते हैं तो सारे वहाँ पे चाइना की चाइनीज़ अवाम वहाँ पे चाइनीज़ खड़ी चाइनीज़। होती है। जी, वो भी यानी कि हेलो हाय होती है। यस, हेलो हाय करते हैं, इवन आपको आके मिल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ममानियत नहीं है वहाँ पे ऐसी कुछ, ठीक है। ठीक है। डेफ़िनेटली आपको पता है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप वैसे ही है, तो बहुत बेहतर है। मतलब लाइफ़ में आपको एक दफ़ा नॉर्दर्न एरिया ज़रूर जाना चाहिए। जाना चाहिए यानी। बहुत ज़रूरी है।